नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते सर्वपिताकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवी या वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग शिष्य नवद्वीप धाम महात्मा को अध्ययन कर रहे हैं। नित्यानुभूत द्वारा श्री नवद्वीप धाम तत्व का वर्णन हो रहा है। हे नवद्वीप है सर्वधर्म सार बिरजा ब्रह्मधाम आदि है पार। वैकुंठेर पर से तद्वीप श्री गोलोक तदंते गोकुल वृंदावन कृष्ण लोक। यह नवद्वीप अन्य सभी धामों का सार स्वरूप है। बिरजा ब्रह्मधाम आदि पार करके वैकुंठ आता है और उसके उपरांत शतद्वीप गोलोक है। उस गोलोक के ऊपर गोकुल वृंदावन अथवा कृष्णलोक है। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं ये नवद्वीप धाम है कहाँ। अप्राकृत चित्त जगत में नवद्वीप धाम कहाँ है, इसके लिए कह रहे हैं ये बिरजा पार करके ब्रह्मलोक है, स्वर्ग आदि लोक पार करके ब्रह्मा जी के संग सत्तलोक के पार करने के बाद बिरजा के परपार में ब्रह्मधाम है, ज्योतिर्मय धाम जिसको कहा जाता है। उस बिरजा व ज्योतिर्मय धाम के बाद सदाशिव लोक, यहाँ पर वहाँ पर चित्र है, आप लोगों ने देखा सदाशिव लोक। फिर सदाशिव लोक के पार करने के बाद वैकुंठ धाम है, वैकुंठ धाम आता है। और वैकुंठ धाम और उससे उपरांत शतद्वीप गोलोक और गोलोक के ऊपर गोकुल और वृंदावन अथवा कृष्ण लोक कहा जाता है। सही लोग वही भावे, सही लोग दुई भावे है एक तो प्रकाश माधुर्य औदार्य भेदे रसेर विकास। वह कृष्ण लोक के कहा जाता है माधुर्य और औदार्य भेद से भावों के प्रकाशित होता है, इस रस को पुष्ट करता है। माधुर्य औदार्य पूर्ण रूपे अवस्थित, औदार्य माधुर्य पूर्ण रूपे ते विहित। तथापि जो प्रकाशे माधुर्य प्रधान वृंदावन बलिता जाने भगवान। यद्यपि माधुर्य में औदार्य और औदार्य में माधुर्य पूर्ण रूप से अवस्थित रहता है।
माधुर्य में औदार्य और औदार्य में माधुर्य। तथापि जिस प्रकोष्ठ में माधुर्य प्रधान होता है, भगवान व्यक्ति उसे वृंदावन कहकर पुकारते हैं। जो प्रकार से औदार्य प्रधान नित्य है, सही नवद्वीप धाम सर्व विदे कय। दो प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ समझते हो, दो स्थान है, एक है औदार्य और एक है माधुर्य। जिस प्रकोष्ठ में सदैव औदार्य प्रधान होता है उसकी नवद्वीप धाम कहता है, और जिस धाम में माधुर्य प्रकाशित होता है उसके वृंदावन कहते हैं। इसलिए वृंदावन नवद्वीपे नहीं किछु भेद, रसिर प्रकाश भेदे करह प्रभेद। वृंदावन और नवद्वीप में कोई भेद नहीं है, केवल मात्र रस भेद से ही उसका वैशिष्ट है। शतद्वीप धाम के कहा जाता है, एक्चुअली क्या कहते हैं, विरह की स्थान कहता है, विरह प्रधान होता है। शतद्वीप धाम में क्या होता है, विरह प्रधान, विरह माने विच्छेद। और वृंदावन धाम में प्रधान क्या होता है, मिलन संभोग है, विप्रलंभ और संभोग। नवद्वीप धाम में प्रधान होता है विप्रलंभ भाव, इसलिए महाप्रभु के धाम कहा जाता है विप्रलंभ भावमय धाम कहा जाता है। और महाप्रभु की कहा जाता है विप्रलंभ तनु, विप्रलंभ शरीर, जैसे सदा सर्वदा विरह में रहते हैं। और कृष्ण जुगल सरकार होने के नाते वहाँ पर माधुर्य संभोग धाम कहा जाता है। संभोग में जानी वहाँ पर भी विच्छेद दिखाते हैं, अब विप्रलंभ में भी मिलन दिखाते हैं। तत्व विचार में दोनों ही एक ही है, मिलन में विरह और मिलन में विरह, विरह में मिलन, दोनों ही होता है। जैसे हो ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम 32 अक्षर हैं, 16 नाम और 32 अक्षर जो महामंत्र, इसमें अष्टजुगल नाम कहा गया। कितना? अष्टजुगल, अष्ट माने 8 जुगल नाम है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसमें मिलन विरह मिलन दिखाते हैं। वही राधा कृष्ण जब विच्छेद यानी विरह में जब तड़पते हैं एक दूसरे में, तब विप्रलंभ शतद्वीप रूप में प्रकाशित होता है। जब वही राधा कृष्ण जब मिलन के रूप में प्रकाशित होता है, तब वृंदावन में जुगल सरकार के रूप में प्रकाशित होता है। इसलिए कहते हैं वृंदावन, नवद्वीप और वृंदावन में कोई भेद नहीं है। ये कहते हैं वृंदावन भेदे नवद्वीप धामे, बांधिब कुटीर खाने। वृंदावन भेदे नवद्वीप धामे, बांधिब कुटीर खानी। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बंगला कीर्तन में कहते हैं वृंदावन अभेद, वृंदावनाभेदी। ये नवद्वीप धाम को कैसे समझेंगे? अभिन्न वृंदावन। इसलिए वृंदावनाभेदे नवद्वीप धामे, बांधिब कुटीर खानी। इसलिए कहते हैं जो भगवान व्यक्ति उसे वृंदावन कहकर पुकारते हैं। जो प्रकाश के जय प्रकाश से औदार्य प्रधान नित्य है, सही नवद्वीप धाम सर्व विदे कय।
जिस प्रकोष्ठ में सदैव औदार्य प्रधान होता है, सभी वेद उसे नवद्वीप धाम कहकर पुकारते हैं। विरह में क्या होता है, सब कुछ देते रहते हैं लोग, हैं, मेरा नहीं है, सभी प्रभु का है लोग, है। आज उदारता में ये होता है, इसलिए उदारजमय महाप्रभु के तनु कहा गया। किस लिए? न महाप्रभु किसी के अधिकार अनधिकार विचार नहीं कर रहे हैं। जारे देखे तारे देन प्रेम बिलाइया, जिसको देखते हैं प्रेम दे रहे, ले जाओ, हैं। अधिकार अनधिकार विचार नहीं कर रहे। कृष्ण नाम व कृष्ण धाम में अधिकार विचार होता है, इसलिए कहते कृष्ण नाम करे अपराधीर विचार, नाम ले ले अपराधी नाही विकार, गौर नित्यानंद नहीं ये सब विचार, नाम लइते प्रेम दैन बहे अश्रुधार, है। यही तो कहते उदार जो विग्रह लड़ चैतन्य महाप्रभु। जैसा माधुर्य अकादमी ग्रंथ में हम लोग अध्ययन कर रहे थे प्रातः काल में, जगाई माधाई जैसे अपराधी को भी प्रेम प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण ने क्या की, सब मार काट करके तब उनकी अनर्थ को नष्ट करा करके फिर प्रेम प्रदान कर रहे हैं। वो भी साजुज्य आदि दे दिया, अधिकतर असुरों के जो है साजुज्य मुक्ति आदि दे दिया है। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सभी को प्रेम प्रदान कर रहे लो। इसलिए कहते हैं अपराधी जनों के भी महाप्रभु अपने आश्रय दे रहे हैं। कृष्ण में आज हम लोग अध्ययन कर रहे थे, कृष्ण भी एक गुण है, वही कृष्ण तो यही है। कृष्ण में एक विशेष गुण क्या बता रहा था प्रातः काल में, अनुग्रह। दो शब्द है, अनुग्रह के विपरीत क्या शब्द बताया गया, निग्रह। भक्तजनों के प्रति, सज्जनों के प्रति अनुग्रह करते हैं, वही कृपा है। अनुग्रह करते हैं जे अपने सजन जो होते हैं इसके अनुग्रह करते हैं। और निग्रह जो शत्रु भाव रखते हैं उसके दंड देते हैं। कृष्ण भी ऐसे, कृष्ण में भी औदार्य दिखाते रहा है। जैसे कालिया आदि कि भगवान ने क्या की, निग्रह तो किया और निग्रह करके फिर अनुग्रह कर दिया है। कालिया इतने उद्दंड था, सारे जमुना के जल को विषमय करा दिया है, जहर फैला दी। यहाँ तक भी 100 योजन तक ऊपर पशु पक्षी भी उड़ करके मर जाता था। इतने कालिया ह्रद की जल की इतने माने विषाक्त हो गया, विषाक्त में तो है विशाल, इतने हो गया। 100 योजन ऊपर तक पक्षी आदि उड़ करके जाने पर भी वो मर जाता था, इतने दुष्ट वो था। हजारों फन था वो, जमुना जल के जो है, जमुना ह्रद के जल को क्या विषाक्त कर दिया है, दुष्ट था वो है। भगवान ने क्या की, लीला आगे करने के लिए वहीं पर कूद गए हैं। फिर भगवान ने क्या की, उनके साथ युद्ध भी किया है। कैसे युद्ध किया, कालिया ने सोए हुए थे और स्वयं भगवान ने क्या कि वो जो पेड़, कौन सा पेड़, कदम वृक्ष से जमुना की जल में कूद गए। और कूद जाने के साथ ही साथ कालिया लाल लाल आंख करके बोले, कौन हमारी यहाँ पर पानी में कूद गए। मृत्यु के डर ने जम के भाई नहीं है। और कृष्ण निडर होकर के बस तैरने लगे। और कालिया की जान बुझ करके कृष्ण ने क्या कि अपने पैर के जो जल, माने तैरते हुए पैर के जल कालिया के मुंह पर छिटकने लगे हैं। तो कालिया बोले, अच्छा मेरे साथ तुम मजाक कर रहे हो, मेरा शक्ति की तुम नहीं जानते हो। तो कालिया ने क्या कि कृष्ण के क्या कि अपने फेट में ले लिया। फेट समझते हो, हाँ ले लिया। हाँ कृष्ण भी ऐसे ही है, बड़ा हो गया और उसके फेट में लगाते जा रहे। फिर कृष्ण भी खेल कूद करने लगे। फिर कृष्ण भगवान है ना,
फिर छोटा हो गया, फिर पेट से बाहर निकल आ गया। इसी प्रकार कृष्ण कलिया के साथ भी ये करने लगे, उसके और फिर जानबूझ करके और उनके मुँह पर अपने पैर के जल छिटकने लगे। कालिया गुस्सा हो गया, ऐसे 2-4 बार करने लगे। कालिया तो विचार करने लगे, इसको मैं निकाल लेता हूँ, भगवान के निकाल पाएंगे। है गर्ग संगीत सुंदर वर्णन है, बार बार ऐसे करने लगे। फिर कृष्ण क्या करते हैं, फिर कालिया जब फिर दोबारा उनके पेट में ले लिया कृष्ण, और भी विशाल होने लगे, तो कालिया के सारे शरीर चिड़ करने लगे, मानो उनके सारे शरीर फटने लगे, कृष्ण बड़ा होने लगे, और कालिया कृष्ण की जो है वो करने लगे। फिर कृष्ण सूक्ष्म होकर के फिर उसके पेट से बाहर आ गए, और बाहर आकर के कालिया के थन पर चढ़ गए, और चढ़ करके फिर उनके साथ नृत्य आदि करने लगे। शिव तांडव आदि जी का सुनाते हैं, और नृत्य आदि करने लगे, और नृत्य आदि ऐसे करने लगे कलिया की सिरदेश मानो फटने लगे, खून निकालने लगे, वॉमिटिंग करने लगे, इतने खून निकालने लगे। कालिया मरने वाले हैं, और दूर से उनके पत्नियां भी देख करके मानी मान करने लगे, कालिया मर जाए तो हमें अच्छा ही है, हमें विधवा होना अच्छा है। पताति देवो पता ना, कौन सा श्लोक है? अरे जो लक्ष्मी आदमी के जो सौभाग्य प्राप्ति नहीं, कालिया के ऐसे कौन सा भाग्य प्राप्ति है? कौन सा श्लोक है ना श्लोक है? ये लक्ष्मी आदि के जो सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई, और कालियों के ऐसे कैसे सौभाग्य प्राप्ति होता है? तो नाग करना की स्तुति जिसको कहा जाता है, कौन सा स्तुति है? अरे चलो, अंत में भगवान ने कालिया की भी कृपा की। कैसे? जब कालिया उस समय मरने वाले था, उस समय कालिया ने क्या की, अपने पत्नियों की ये कहे हुए कृष्ण के शौर्य वीर्य की कथा स्मरण करने लगे। भागवत में आ रहे हैं, उस समय कालिया कहने लगे, मेरे पत्नियां तो कहती थी नाग पत्नियां कहती थी, ये तुम कृष्ण के साथ विरोध मत करो, कृष्ण भगवान है। कालिया विश्वास नहीं करते हैं, किंतु जब कृष्ण उनके हजारों फन पर अब नृत्य आदि करने लगे, उनकी वॉमिटिंग होने लगे, खून निकालने लगे, तब मणिमान कालिया ने किया कि भगवान की शरण में आ गए। इसलिए भगवान कहते, भगवान के एक नाम है क्या? शरणागत तो पालक कहा गया। तो भगवान उसी समय कहते हैं, कोई भी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति भी मेरे एक बार शरण में आ जाए, मैं उनको भी शरण दे देता हूँ। तो उस समय भगवान ने कालियों के मानो आत्मसत कर लिया, और फिर कालिया के भगवान ने कहा, जाओ तुम ये वृंदावन छोड़ करके चले जाओ। तो उस समय कालिया कहने लगे, प्रभु मैं इस स्थान को छोड़ करके जाऊं तो गरुड़ आप मुझे मार डालेंगे, मेरा मृत्यु भाई गरुड़ से भाई है, गरुड़ मुझे मार डालेंगे। तो उस समय भगवान कहने लगे, गरुड़ तो मेरा वाहन है? मैं तुमको वचन देता हूँ, गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेगा, जाओ तुम यहाँ से कहाँ चले जाओ? रमणक द्वीप। कौन सा द्वीप? रमणक द्वीप में चले जाओ। तथापि कहने लगे, गरुड़ तो मुझे मारेंगे कहीं भी जाऊँ, उससे तो मेरा शत्रुता है, शत्रु कहीं भी रहे वो तो छोड़ेंगे नहीं, मैं कभी तुम्हें मारेंगे नहीं। इस प्रकार कहने पर गरुड़ उस स्थान को छोड़ करके चले गए। आज तक भी कालिया कहाँ पर विराजमान है? फिजी में।
हैं रमणक द्वीप फिजी में अभी तक भी विराजमान है। हम लोग देख कर के आए ना, फिजी तो गए 2 बार। हैं आप गई है फिजी? ऑस्ट्रेलिया में रह करके फिजी नहीं गई तो कहाँ कब? फिजी नहीं गई? हाँ कस्सानुभाव देव अश्व विद्मय तवांग रेणु प्रसाधिकार, इस श्लोक में हो जाए। चलो हाँ हैं कितना सुंदर। आज तक भी कलिया कहाँ पर रहते हैं? फिजी में, रमणीक द्वीप। समुद्र के रास्ते से गया होगा। हाँ ये यहाँ से जो गया था वृंदावन से समुद्र के रास्ते होकर के फिजी गया। हाँ ये समुद्र के होते चले जाते ना। हाँ है, फिजी तो बिल्कुल लास्ट में पृथ्वी का। लास्ट में है वो, वही प्रशांत महासागर के द्वीप है ना वो। ये तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से आगे वही द्वीप चले गए। उसके क्या है इधर न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड से इधर पड़ जाते हैं फिजी। अनेकों द्वीप है, फिजी एक द्वीप नहीं अनेकों द्वीप है। तथापि जो है बृहद द्वीप फिजी है वहाँ पर है। उधर केवल इंडियन भरा हुआ है सारे। हाँ आज समझिए, बहुत सुंदर स्थान है। कहते हैं वहाँ कोविड नहीं है ना, उधर कोई ये सब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं रहने की भी बराबर है, पर ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। उधर सारे फ्लाइट को बंद कर दिया, 1 साल हो गया चलाते नहीं। उधर सरकार जो है कंट्रोल कर दिया, जो जाते देश से जो बाहर चले जाते बोले आप मत आओ, आगे खिदड़ दिया, बोले भगो ये से। आज समझ नहीं है। जो फिजी व ऑस्ट्रेलिया से आगे ना सरकार बोले तुम्हें आने का भी जरूरत नहीं, वहीं पर रहो, जहाँ पर है वहीं पर रहो। हाँ आज समझे नहीं, वहीं पर बहुत यार। फिजी में तो बिल्कुल वहीं पर कोई सुनाई नहीं पड़ता है, वहीं पर कंट्रोल कर लिया नहीं, उधर है ही नहीं, जाने ही नहीं। जब से वो कर दिया वहीं पर वो लोग कंट्रोल कर दिया। हाँ बहुत सुंदर स्थान है। उपजाति लोग रहते हैं, ज़्यादातर हिंदू लोग रहता है, इंडियन लोग रहता है। तो वहीं पर भी सुंदर स्थान भी है। चारी तरफ समुद्र जल है। मेरे कहने की तात्पर्य है भगवान की अनुग्रह और निग्रह। ये अनुग्रह कहाँ से निकलता है? प्रातःकाल में कहा था ना माधुर्य कादम्ब मैंने भगवान की, ये अनुग्रह कहाँ से निकलता है? भगवान की आँखों से है। आँखों के द्वारा ही भगवान अपने निजजन को क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं। और दुर्जनों के भगवान क्या करते हैं? निग्रह, दंड देते हैं। यही करते रहते भगवान। माधुर्य कादम्ब मैंने इसलिए वर्णन करते रहे, ये भगवान एक ही साथ में 7 गुणों के एक साथ में कैसे प्रकाशित करते हैं। और विशेष करके उनकी क्या बताएं? औदार्य और करुणा। एक करुणा की एक रूप कहा जाता है अनुग्रह। ये अनुग्रह करते, सज्जनों के प्रति अनुग्रह और दुर्जनों के प्रति निग्रह करते, दमन करते रहते हैं। यहाँ तक भी कहते हैं शरणागत हो जाए बस, भगवान भी उसके भी अनुग्रह कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि पर नवद्वीप धाम जे प्रकाशे उदार्य प्रधान नित्य है, सही नवद्वीप धाम सर्व वेदिकाय। वृंदावन नवद्वीपे नहीं किछु भेद, रसेर प्रकाशे भेदे करय प्रभेद। वृंदावन नवद्वीप में कोई भेद नहीं है, केवल मात्र रस के भेद से ही उनका वैशिष्ट, एक विप्रलंब भाव और एक संभोगमय भाव, अर्थात विरह और मिलन। यही विरह मिलन ही प्रेम माधुर्य की उत्कर्षता कराते हैं, बढ़ाते हैं। जितना ही विरह होगा उतना ही मिलन में उत्कर्षता रहेगा, माने बढ़ेगा। इसलिए पूर्व राग मान प्रवास प्रेम वैचित्र ये विरह दिखाया।
और मिलन में भी दिखाया 4 प्रकार के जो मिलन है, संक्षिप्त, संकीर्ण और संपूर्ण, समृद्धमान, ये सब मिलन दिखाया गया। जितने जैसे जैसे विरह होता है मिलन में, वो आनंद की उत्कर्षता, माधुर्यता प्रकाश होता है। इसलिए कहते हैं नवीना विप्रलम्भेन संभोग पुष्टि मश्नुते। विप्रलम्भ यानी विरह बिना मिलन की आस्वादन स्वादिष्ट नहीं होगा, है। जिस प्रकार भूख लगने पर भोजन हमें स्वादिष्ट लगता है? जिसकी भूख नहीं है, भूख नहीं लग रहा है, उनके यदि अनेक प्रकार के व्यंजन सब्जी आदि रख दिया जाए, स्वादिष्ट चप्प चस्स लिज्जप्य, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन रख दिया जाए, किंतु उनके भोजन में आनंद नहीं आएगा। भोजन में तब आनंद होता है जिसकी भूख है कि नहीं है? आपकी भूख नहीं लग रही है और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट लप चप्प चस्स लिज्जप्य पकवान, मिठाइयाँ, रसगुल्ला और क्या क्या रख दिया, क्या आपके भोजन करने में इच्छा होगी? नहीं। क्योंकि जब भूख लग जाते हैं और वो समस्त स्वादिष्ट भोजन देख करके आपका मुख से अपने आप, बजिया से अपने आप लार टपकेगा, क्योंकि यही भोजन के ऊपर, भोजन की निर्भर करता है आपकी भूख के ऊपर। तात्पर्य यह भूख क्या है? विरह। जो जितने परिमाण विरह अनुभव करेगा और उतना ही परिमाण उसके मिलन की रस आस्वादन करता है। इसलिए तो कहते हैं, इसलिए इसके पूर्व, इसलिए श्रीमद् भागवत में मिलन रस को नहीं दिखा करके विप्रलम्भ यानी विरह रस को दिखाएगा, पूर्वराग दिखाएगा। गोपियों की पूर्वराग की वर्णन करते जा रहे हैं, जिससे वेणुगीत में दिखाएगा। वेणुगीत में क्या दिखाया गया ना, गोपियों की पूर्वराग की वर्णन होते जा रहे हैं। इत्तं शरदम, इत्तं शरदम, इस शरद काल के आने पर गोपियों के हृदय में कैसे कृष्ण मिलन के लिए कैसे उत्कंठा जगती है। इत्तं शरदम, जा बोल गया श्लोक, उस समय भी दिखाते जा रहे हैं। फिर वेणुगीत के वर्णन होते जा रहे हैं। ये गोविंद जब गोचारण के लिए जाते हैं, सखाओं के साथ गलबैठन दे करके जब जाते हैं, कैसे अपने तिरछी नजरों के द्वारा सभियों के चितवन को कैसे हरण कर लेते हैं। उस समय गोपियाँ अपने अपने सारे गृह कार्य आदि छोड़ करके बस घर की दरवाजा पर खड़ी हो जाती थी और गोविंद दर्शन की लालसा, जिससे हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। गोपीनांग नयन उत्सवम, गोपियाँ गोविंद के दर्शन करने के लिए नयन रूपी उत्सव मना रहे हैं। जब गोविंद गोचारण करने के लिए जाते हैं, सारी तरफ ब्रज में हल्ला पड़ जाता है। उस समय प्रातः काल में 7, साढ़े 7, 8 बजे करीब, 8 बजे करीब गोविंद जब गोचारण के लिए चलते हैं, ब्रज में सर्वत्र में से हल्ला हो जाता है। ये गोविंद पधार रहे हैं, कहाँ ना, गोचारण के लिए पधार रहे, जा रहे। देखो समस्त ब्रजवासी लोग क्या करते हैं, गोविंद दर्शन लालसा। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, ये महाराज परीक्षित, देखो ब्रजवासी की कैसी उत्कंठा है, गोविंद दर्शन लालसा। गोविंद दर्शन की लालसा से बस अपने गृह कार्य आदि त्याग दे करके दौड़ पड़ती है। यहाँ तो कि पशु पक्षी भी गोविंद दर्शन के लिए बस पेड़ों के शाखाएं ऊपर बैठ जाते थे। मयूरी के का ध्वनि करके कलरव के द्वारा अपने समस्त पक्षी जाति को मानो आह्वान करते।
है भाई, अपने स्व जाति है ना, अपने अपने स्वजाति को आह्वान करते हैं। ये स्वाभाविक कथा है। जैसे मनुष्य हो, सब मनुष्य के बुलाते हैं, आओ गोविंद दर्शन के लिए जाओ। पशु भी अपने शब्द के द्वारा बुलाते हैं, ये गोविंद गोविंद जा रहे हैं, गोविंद दर्शन के लिए आओ। पक्षी भी उसी प्रकार अपने अपने कलरव के द्वारा, है सुंदर कलरव के द्वारा, काकली शब्द के द्वारा, है अपने अपने सजातीय मित्रों के भी बुलाते रहते हैं। एक ही शब्द ब्रज में चलते हैं, ये गोविंद पधार रहे हैं, है ये शब्द। वृक्ष आदि भी कैसे सुंदर रूप धारण कर लेते हैं। वनलता तरवो व्यंजन्ति पुष्प फलाढ़ा। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, ये महाराज परीक्षित, गोविंद जब वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं, पहले मानो वृक्ष आदि गोविंद की स्वागत करते हैं। कैसे है? सुंदर सुंदर पुष्प आदि के द्वारा गोविंद की मार्ग पर, रास्ता पर मानो कारपेट बिछा देते हैं। वृंदावन सखी भुवो बीतनोति कीर्तिम जद देवकी सुत पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुन्मत्त मयूर नित्यं प्रेक्ष प्रेक्षादृशाद्रवन समस्त सत्सत्तम। सुखदेव गोस्वामी वृंदावन सखी भुवो बीतानोति कीर्तिम जद देवकी सुतो पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी। देवकी सुतो, देवकी सुतो कहने से जसोदानंदन कहते हैं, यहाँ पर देवकी सुतो कहने से मथुरा के देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में नहीं कह रहे हैं। देवकी, देवकी कहने की तात्पर्य क्या है? जसोदा सुतो। कैसे? दे नामनी नंद भार्जा देवकी जसोदा च। नंद महाराज के भार्या, भार्या माने पत्नी है, उनके दो नाम है, एक देवकी और जसोदा, इसलिए दे नामना नंद भार्या देवकी जसोदा च है। इसलिए जहाँ जहाँ पर गोपियाँ देवकी सुत कहा करके पुकारा व कीर्तन किया, समझना चाहिए वहाँ पर जशोदानंदन की ही कह रहे हैं। दे नामनी नंद भार्जा देवकी जशोदा च। वृंदावन सखी भुवो बीतनोति कीर्ति। देखो वृंदावन की महिमा क्या वर्णन करे। जब गोविंद जब वृंदावन में पधारते हैं, वृंदावन की चारी तरफ गोविंद की चरण कमल के द्वारा सुशोभित हो जाता है। इतने सुंदर दिव्य चरण कमल रहते हैं, जिसमें ध्वज वज्र अंकुश 19 प्रकार चिन्हों के द्वारा वृंदावन अपने आप सुसज्जित हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग, शिव ब्रह्मा नारद आदि बड़े बड़े देवता लोग वृंदावन में आकर के उस चरण कमल को क्या करते हैं? आरती उतारते हैं। पुष्पमाला सुगंध आदि अगुरु चंदन अनेक पुष्पमाला आदि के द्वारा वंदना करते रहते हैं। ऐसे सुंदर ईश्वर देवकी सुतो वृंदावन सखी वो वितनोति कीर्तिम जद देवकी सुतो पदाब्ज लक्ष्मी गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्यम। अहो गोविंद जब वेणुवादन करते हैं और मयूर मयूरी गिरिराज गोवर्धन की शिखर से ऊंचे से नीचे आकर के, माने गिरिराज गोवर्धन की तलाटी में आकर के पंखा पुच्छ देश फैला करके नृत्य शुरू कर देता है और के का ध्वनि के द्वारा वृंदावन के कैसे मुखरित कर देते हैं। वृंदावन सखी वितनोति कीर्ति जद देवकी सुत पदाब्ज लक्ष्मी गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्यम। मयूर मयूरी नृत्य शुरू कर देते हैं के का ध्वनि के द्वारा। जितने भी पशु पक्षी सभी गोविंद दर्शन के लिए भी आ जाते हैं।
है एता, वो श्लोक धन्नास्म मुड़गतयो हिरण्य एता जानंदन पात विचित्र वेशम अकर्णवेन रणितं सह कृष्ण सारा पूजा ददुम विरचया प्रणयावलो कोई। सुखदेव गोस्वामी पाद गोपी भाव में विवाहित होकर के वर्णन करते जा रहे, वर्णन करते करते इतने भाव में आविष्ट हो गए, मानो जैसे मानो साक्षात दर्शन कर रहे हैं और बोलते जा रहे। जैसे धन्नास्मो मुड़गतयो, यहाँ से स्म संस्कृत में स्म शब्द लगा दी। म शब्द के दो अर्थ होता है, एक आश्चर्य और प्रेम आनंदवाचक होता है। संस्कृत में स्म शब्द जो है प्रयोग हो जाता है दो शब्द में, एक आश्चर्य हो जाता है एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य हो जाता है, और दूसरी है आनंदवाचक, प्रेम में इतने अधीर हो जाता है और दूसरी शब्द निकलते ही नहीं। क्या बोले, ये धन्नस माम मुड़गत हिरण्य एतः है। संस्कृत में एतः शब्द होता है मानो साक्षात उंगली निर्देश करके देखो, यह है बहुवचन में एत एतः, ये यह समस्त देखो, उंगली निर्देश करके ही कहा जा रहे। मानो साक्षात सुखदेव गोस्वामी पाद अपने भाव नेत्र से अपराकृत दिव्य वृंदावन के दर्शन कर रहे हैं और उसके बोल रहे हैं। कथा तो हो रही है सुकरतली में, हैं? परीक्षित महाराज के कथा कहाँ सुनाया? सुकताल में, हैं? और ये दर्शन कहाँ हो रहे हैं? नित्य गोलोक वृंदावन धाम में, है नित्य धाम की दर्शन हो रहे हैं। इसलिए मानो साक्षात करें धन्नास मुड़गत हिरण्य एता, यह पशु जाती है हिरण है। इनकी दशा देखो। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, ये महाराज परीक्षित, दूसरे की बात क्या बताऊं, यह हिरणी के दशा देख लो। ये कहते एता धन्नास मुड़गत, धन्य जिन लोगों ने गोविंद दर्शन के लिए इतने लालसा हो जाता है। गोविंद दर्शन लालसा नानोत्सवम, गोविंद दर्शन की लालसा तो होती है और अपने नयन की उत्सव मना रहे हैं। इसे सभी उत्सव में सम्मिलित हो रहा है। जैसे उत्सव होता है ना, है बाजार में लग जाते हैं, विशेष स्थान पर उत्सव होता है। गांव में उत्सव होता है 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन उत्सव चलते रहता है। मेला लग जाते हैं, बहुत दूर दूर से गांव से लोग सब आते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, अनेक प्रकार के जो है मिष्टान्न द्रव्य आदि है बेचा के ना होता है। बेचा का ना समझते हो, खरीदता रहता है। अच्छा, गांव गांव से दूर लोग से भीड़ लगा देते थे, है उसके कहा जाते हैं मेला कहते हैं। अनेक प्रकार भी मेला में अनेक प्रकार भी एंटरटेनमेंट उत्सव चलते रहते हैं। कहीं नागोदला चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं, नागोदला में बैठाते हैं, चलते रहते हैं। कहीं कुछ खाने पीने के दुकान है, लगे रहते हैं, खेल कूद होते हैं, नाटक अभिनय भी होता रहता है। मेला में सब प्रकार के लोग आते हैं, जिसको कहता है बेचा के ना चलता रहता है, आनंद उत्सव होता रहता है। चलो हम लोग चलते हैं। जीवन में गए कभी मेला में? कौन कौन गए मेला में बताओ? मेला में जाते हैं ना, कितना आनंद होता है। 4 दिन 5 दिन मेला चलते रहते हैं। कई मेला होते, कई प्रकार के मेला होते हैं। बंगाल में कहते हैं हमारे जात का, क्या बोले जात कहते हैं ना, क्या बोलते हैं बांग्ला शब्द में बोलते हैं ना। गांव में जाते भाई है, उत्सव मनाते रहते हैं, ठाकुर जी के उत्सव रहते हैं, लोग दान पुण्य आदि करते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, विशेष करके ये सब जो लगते हैं माघ महीने में लगते, ज़्यादातर जो होता रहता है माघ मेला जिसको कहा जाता है। पौष संक्रांति मेला, माघ मेला,
ये समस्त जो है बहुत प्रसिद्ध कहा जाता है, क्योंकि उसी समय सभी के घर में अन्न आदि आ जाता है, चावल धान गेहूँ सबके घर में पैसा आ जाता है। और उस समय अनेक प्रकार के नई सब्जियां भी खेती में आ जाते हैं, सरसों आदि गेहूं की शीश लग जाते हैं, धान पक जाता है, सभी कृषक के सबके हाथ में पैसा आ जाता है। पौष माघ महीने में जो पौष संक्रांति के मेला हम कहते हैं, उस समय सबके घर में तो आनंद उत्सव होता रहता है। और दूसरी समय जैसे इस समय गर्मी पड़ गया है, दूसरी बात है, किंतु पौष माघ महीने में ठंडी भी कम होते जा रहे हैं, दिन दिन ठंडी कम होते जा रहे हैं, और सबके घर में फसल होते हैं, गांव में सबके घर में फसल होता रहता है। माठ माने जमीन कैसे हरी भरी रहता है, विशेष करके सरसों के खेत कितना सुंदर माघ फाल्गुन महीने में देखा आपने, सरसों के खेत इतने सुंदर उनके सजा रहते हैं, मानो साक्षात पृथ्वी देवी क्या बोले, ये लोग कपड़े पहन करके विराजमान हो रहे। जहाँ पर देखोगे आंख जहाँ पर चले जाए देखोगे केवल सरसों के खेती है। इतना सुंदर लगता है, गेहूं के शीश निकाल रहे हैं, हरी हरी सभी दिखाई पड़ते हैं, सब्जियां सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। लोगों के हृदय में मन के आनंद उत्सव होता है। उस समय घर में भी उत्सव होते रहते हैं, पीठे पाना बंगाल में विशेष करके पीठे पाना अनेक प्रकार के जो है ये सब बनाते रहते हैं, अपने मित्रों के बुलाते रहते हैं, मेला में जाते हैं, लोग के हाथ में पैसा आ जाता है, खर्च भी करते हैं, दान पुण्य भी करके आते हैं, दान पुण्य आदि करते रहते हैं। 4 दिन 5 दिन 6 दिन, कहीं कि मेला तो 1 महीने तक भी लगते रहते हैं, सुना जाता है। 1 महीने तक मेला लगते रहते हैं, बहुत दूर दूर से लोग एकत्रित हो जाते हैं मेला में। उत्सव अपने जितने भी मित्र आदि के सब घर में बुलाते रहते हैं, आनंद उत्सव सब घर में चलते रहते हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है, ये वृंदावन ऐसे एक निराला, ऐसे एक सुंदर अनूठा स्थान है, अपूर्व स्थान है, जहाँ पर ब्रजवासी आनंद उत्सव मना रहे हैं। कौन सा आनंद उत्सव? गोविंद दर्शन लालसा नानो उत्सव। सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, महाराज ब्रज में तो एक ही उत्सव की विशेष वैशिष्ट कहते, क्या? गोविंद दर्शन लालसा। ब्रजवासी के हृदय में और कोई नहीं है, एकमात्र गोविंद दर्शन हो बस है। इसलिए कहते हैं वेणुगीत में भी दिखाते जा रहे हैं, धन्नास मुड़गत हिरण्य जाननुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितंक सकृष्ण सारा पूजा ददितंग विरचय प्रणयावलोकई। अहो ये हिरण हिरणी है, स्त्री पुरुष मानो पति पत्नी दौड़ते दौड़ते गोविंद के सन्निध में आकर के बैठ जाते हैं। पशु जाती है, कुछ बोल नहीं पाते, बोलना तो चाहती है, चाहते हैं वह चाहती है, किंतु क्या बोले, बस केवल गोविंद के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करते रहते। नयन उत्सव हो रहा है ना, गोविंद के दर्शन होते जा रहे हैं, गोविंद की कैसे सुंदर रूप जो है कि बा चूड़ा सूर्य कि बा बंसी करे कि बा से त्रिभंग ठाम। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि बा चूड़ा सिरे कि बा बंसी करे कि बा से त्रिभंग ठाम। ऐसे गोविंद के सुंदर रूप, उनके मस्तक पर कैसे सुंदर मयूर पंखा लगे हुए हैं, किबा चूड़ासुरी किबा बंसी करे। अहो गोविंद के हाथ में बंसी वेणु कैसे शोभा दे रहे, हाथ में कंगन है, कस्तूरी तिलक अंगललाड पटली बक्षस्थले कस्तुभंगना सागरे बरमक्तिं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जैसे जैसे भक्त होते हैं गोविंद की उसी प्रकार स्तुति करते जा रहे हैं। कोई बाल स्वरूप में गोविंद की स्तुति कर रहे हैं,
कई माधुर्य स्वरूप में गोविंद की स्तुति करते जा रहे हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं, भक्त अपने भाव के अनुसार गोविंद की स्तुति करते जा रहे हैं। यही तो वर्णन होते जा रहे हैं। अभी हम हिरणी की बात बता रहे हैं। हिरणी दौड़ करके आ गई, बस गोविंद के सानिध्य में बैठ गए है। और गोविंद ने क्या की, अपने वरद हस्त कमल हिरणी के पीठ पर थपथपाने लगे है। देखो गोविंद की ऐसे सुंदर हस्त कमल की स्पर्श प्राप्त करके हिरणी की चित्त द्रवीभूत हो गया है। आंखों की पलक मानो स्तब्धीभूत हो गए। केवल गोविंद की दर्शन, मुख कमल की दर्शन हो रहा है और आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित होती जा रही। स्वाभाविकता है, भगवान की हस्त कमल किसी के ऊपर स्पर्श हो, उस स्पर्श सुख में कितना आनंद होता है कौन वर्णन करे। जैसे हम प्रातःकाल में माधुर्य कादम्बिनी वर्णन करें ना, जो लोग ने श्रवण किया है, जैसे से भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट उस प्रकार प्रेम प्रदान करते हैं। दास रस के होते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपने शंख के जो है यहाँ पर लगा देते हैं और उस शंख स्पर्श से ही भक्त है आँख खोल के गोविंद के दर्शन करते हैं। वो भी शंख चक्र गदा पद्मों के दर्शन होता है, दास रस के होता है, नारायण के स्वरूप दर्शन होता है। और उस दर्शन करके भक्त क्या होता है, मूर्छित हो जाते हैं। फिर भगवान उस भक्त के क्या करते हैं, फिर अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा उसके चेतनाता फिर लेकर के आते हैं। सख के होते हैं उसके आलिंगन करते हैं, वात्सल्य के होते हैं भगवान मानो उस भक्त के कोड़ोदेश में गोद पर बैठ जाते हैं। माधुर्य रस के भक्त होते हैं, भगवान उसके हस्तद्वय पकड़ करके प्रिय प्रेयसी के भाव में उसके आलिंगन चुम्बन आदि करते रहते हैं, कुशल वार्ता आदि पूछते रहते हैं। प्रिय प्रियजन की प्रिय प्रियरेवा दर्शनम, जैसे एक प्रिय प्रियजन की बहुदिन के दर्शन के बाद एक दूसरे अपने अंतर हृदय से भावों के जो है व्यक्त करते रहते हैं। बहुत सुंदर माधुर्य कादम्बिनी इस ग्रंथ में वर्णन करते हैं। शब्द गंध स्पर्श रूप रस, शब्द गंध स्पर्श पांचों की रसों के द्वारा भावों के द्वारा भक्त के क्या करते हैं, आनंदित करते रहते हैं। उससे भी भक्त संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर भगवान क्या करते हैं, औदार्य भावों की प्रकाश करते हैं। उससे भी भक्त प्रसन्न नहीं होते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, अंतिम करुणा को प्रकाश कर देते हैं। उस करुणा में दो भाग मैंने बताया, एक होता है क्या याद है, औदार्यता, एक होता है कारुण्यता है। कारुण्यता में करुणता के दो भाग बताया गया। एक होता है क्या, अनुग्रह, एक अनुग्रह नामक भावों के व्यक्त कर देते हैं। इस अनुग्रह के द्वारा भक्त की क्या करते हैं, अपने नयन के द्वारा ही उनके हृदय को द्रवीभूत कर देते हैं, तो भक्त रह नहीं पाते। तो उसी प्रकार कथा प्रसंग में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, जब हिरणी गोविंद की सानिध्य में बैठ जाते हैं, निकट में बैठ जाते हैं और गोविंद उसके पीठ पर अपने वरद हस्त कमल स्थापन करते रखते हैं और गोविंद के हस्त कमल प्राप्त के स्पर्श प्राप्त करके हिरणी रो पड़ते हैं। केवल प्रणय अवलोकन वास प्रिया प्रिया जैसे अपने भाव नेत्र के द्वारा एक दूसरे से दर्शन करते रहते हैं। कोई शब्द निकलता नहीं, शब्द क्या निकाले है। जो प्रेम की परिभाषा क्या है, हमारे रूप गोस्वामी पाद प्रेम के तो अनेक परिभाषा दे देते जा रहे हैं।
अंत में प्रेम की परिभाषा कहते हैं आंखों की आंसू की बूंद। क्या बोला? आंखों की आंसू की बूंद, बस और कुछ नहीं है प्रेम की परिभाषा है। नयन जल जिसे कहा जाता है, और कुछ नहीं। भाव उसमें परिप्राप्त होता है। जैसे एक समय राधा जी कृष्ण विरह में तड़प रही थी। गोविंद गोविंद गोविंद, हा गोविंद हा गोविंद, गोविंद नाम लेते हुए राधा जी तड़प रही थी। ललिता देवी आई, ललिता देवी समझ गई राधा तो कृष्ण विरह में तड़प रही। उस समय ललिता देवी ने कही, राधे तुम एक काम करो, गोविंद के लिए एक पत्र लिखो बस। अपने भावों को व्यक्त करो पत्र के द्वारा, लिखन के द्वारा। ठीक है। राधा जी ने क्या की? भोजपत्र संग्रह किया, मयूर की पंख जो है उसके कलम बना दी है। और जंगल में वो एक होता है ना, फल होता है, क्या बोलते हैं, काले काले फल होता है, उसके रस से स्याही बना दी, राधा जी के पास रख दिया। भोजपत्र और कलम है, मयूरपंखा के जो है कलम बना दी। राधा जी अभी गोविंद के लिए पत्र लिखते जा रहे। गोविंद के पत्र कैसे लिखना है? हे कृष्ण करके संबोधन करना है। राधा जी कृष्ण चिंतन करते 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 भाव में विभोर हो गए। ऐसे लग रहे हैं मैं कृष्ण हूँ और पत्र किसके लिख रहे हूँ? राधा जी को। देखो प्रेम की वैचित्र आ गया, भाव विकल हो गया, विपरीत हो गया है। राधा जी ने क्या लिख रहे हैं? हे राधे है? क्यों? अपने को कृष्ण मान रही है ना, कृष्ण कृष्ण चिंतन करते 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 है, अपने की कृष्ण मान रही है, मैं कृष्ण हूँ। अब पत्र किसको लिखना है? राधा जी को लिखना है। बस लिखा तो उतना ही मानो, हे राधे भाव है। और आंखों के आंसू की बूंद उस भोजपत्र में बिल्कुल पड़ गया। ललिता देवी समझ गई। ललिता देवी ने क्या की? उस भोजपत्र राधा जी से ले लिया और उसके सुंदर रूप में, माने क्या बोले, फोल्ड करके है, और कमल के सुंदर स्वर्णमय कमल के नाल के द्वारा उसको बांध दिया। और बांध करके किसी सखी के द्वारा कृष्ण के पास पहुंचा दी। गोविंद ने धीरे धीरे उस पत्र को देखा। उस पत्र में क्या लिखा है? हे राधे है, इतना ही तो लिखा है? हे राधे तुम मुझे छोड़ करके कहां चले गए? यही तो लिखा। राधा जी ने क्या लिखा? हे राधे तुम मुझे छोड़ करके कहां चले गए? यही तो लिखा है, भाव यही है? कृष्ण उसी के देख करके बस रो पड़े। ये मेरे विरह में मेरा चिंतन करते करते राधा जी क्या सोच रहे हैं? मैं कृष्ण हूं है, और मेरे प्राण प्रियतम राधिका मुझे छोड़ करके चली गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल है। इसलिए कृष्ण विरह में राधा और राधा विरह में कृष्ण, इसी भाव को तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर रायरमंद के साथ गंभीरा में आस्वादन करते थे। इसको तो लिखा गया, श्री राधा प्रणय महिमा कृदिशो बाणी बा है। इस जगत में कोई व्यक्ति नहीं है इस भावों के समझे। श्री राधा प्रणय महिमा कृदिशो बाणी,
मेरे प्रति राधा जी की प्रेम वो है क्या चीज? मेरे विरह में राधा जी क्या करते हैं? अपने को कृष्ण मान रही है, अपने के कृष्ण मान रहे हैं। और कृष्ण मान करके क्या करें? राधा जी मेरे दूर से चली गई, कहाँ राधा जी कहाँ? अथवा कृष्ण सोच रहे कि राधा जी कहाँ है। भावों की इसी की कहा जाता है प्रेम। प्रेम और कुछ नहीं है। प्रेम के जितने भी परिभाषा दिया जाता है वो शास्त्र की व्याख्या मात्र है, रह गया जाता है। प्रेम की एक ही शब्द है, आंखों की आंसू की बूंद है। नयनं गलसु धाराया बदनं गदगद रुद्ध गिरा पुलार्क निचितं बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नयनं गलसु धाराया, अहो आंखों की आंसू की धारा कब प्रभावित होगा? आपके ऐसे सुंदर नाम ग्रहण करके है। नयनं गलसु धाराया बदनं गदगद रुद्ध गिरा। हे प्रभु, आपके नाम लेते लेते मेरा कंठ कब रुद्ध हो जाएगा है। गदगद वाणी है बाहिर भी है। नयनांगल सुधारा गदगद रुद्ध है गिरा पुलार को निजितम बपू कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। आपके नाम ग्रहण करते करते ये सारे अंग की जो रोमांच कंपासुर वैवर्ण कब हो जाए है। कबे हबे बल से दिन यामर अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हवे हृदय संचार। भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे हैं कबे हवे वाला से दिन हमार, वो दिन कब आएगा? प्रभु के ऐसे सुंदर मधुर नाम को उच्चारण करते हुए है हृदय में पुलक रोमांच सात्विक विकार कब होगा? कब मेरे सारे अपराध ध्वंस हो जाए, नष्ट होगा? यही तो है। इसलिए कहते हैं मिलन में विरह और विरह में मिलन। मिलन विरह ही है। कहने की तात्पर्य जो भी भक्तिमान ठाकुर कहते जा रहे हैं शतद्वीप और वृंदावन धाम, औदार्य धाम और माधुर्य धाम, विप्रलंब स्थान और संभोगमय स्थान। वृंदावन के कहा जाता है संभोगमय स्थान कहा जाता है। मिलनात्मक जुगल सरकार की जहाँ पर मिलन होते रहते, उस मिलन में भी विरह होती जा रही है। जिस कथा मैंने आप लोग के श्रवण कराया 2 दिन पहले, कहाँ की कथा? प्रेम सरोवर की कथा श्रवण कराया। मिलन हो रहे, मिलन में ही विरह। अब और विरह में मिलन की माधुर्य प्रकाश होते रहा है। इसलिए कहता है धन्नास्म मुड़गत हिरण्य एता जानन पात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सह कृष्ण सारा पूजा दुधुंग ब्रज प्रणयावलोकई। प्रणय अवलोकन, प्रिया प्रियजू के जो एक दूसरे के आँखों की जो अनुग्रह कृपा कैसे वर्षित हो रहा है। इसलिए अनुग्रह, ये अनुग्रह जो है भगवान में एक विशेष वैशिष्ट दिखा है। चलो सर्वनवद्वीप है चिन्मय प्रकाश सही पिते शिवरंशी गौरांग करे विलास है। साधनी पहुए जीव छाड़ी जड़ धर्म नित्य सिद्ध ज्ञान बोले पायतार धर्म। साधनी शक्ति के प्रभाव से जीव जड़ धर्म के छोड़कर नित्य सिद्ध ज्ञान के बल से अपने वास्तविक धर्म को प्राप्त करता है। साधनी धर्म ने साधनी शक्ति के प्रभाव माने राधा जी की कृपा है। देखो जितने भी तत्व कहा गया राधा जी के कृपा बिना, श्रीजू के कृपा बिना संभव नहीं है। राधा जी की कृपा हो जाए बस। कि ह्लादनी शक्ति सर्पिणी राधा जी, इसलिए कहते हैं ह्लादनी प्रभु जीव छाड़ी जड़ धर्म। ह्लादनी शक्ति सर्पिणी राधा जी के अनुग्रह किसके ऊपर हो जाए, इसलिए कहता है राधा कृपा कटाक्ष। कहते हैं ना मनिंद्र बिंद वंदिते तिलक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी
ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी सस्यमांग कृपा कटाक्ष भाजनम है मनिंद्र बिंद बंदिते तिलक सुख भा है। बड़े बड़े मनिंद्र फनिंद्र जगिंद्र ज्ञानेन्द्र है, सभी लोग क्या चाहते हैं? राधा जी के एक कृपा कटाक्ष हमारे पर अर्पित हो जाए, वही इसके कहते हैं अनुग्रह है। आँखों से जो भाव निकालता है उसे कहते हैं अनुग्रह कहा जाता है और कोई नहीं, कुछ नहीं। इसलिए माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में इस अनुग्रह के ऊपर अधिक दे रहे हैं औदार्य और माधुर्य। औदार्य फिर औदार्य के फिर कहते क्या है, क्या बताया गया है? करुणा, और करुणा के ऊपर फिर लेकर के जा रहे हैं कहाँ? अनुग्रह। ये अनुग्रह कौन कर सकते हैं? एकमात्र राधा जी कर सकते हैं। इसलिए राधा कृपा कटाक्ष में कहते हैं जब तक प्रातः काल में राधा कृपा कटाक्ष प्रार्थना नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे, भक्ति कहाँ हो जाएगी? हजारों कुछ बोलते जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। इसलिए प्रातः काल में उठ करके क्या बोलोगे? राधा कृपा कटाक्ष पढ़ो हैं। मुनिंद्र बिंद वंदिते तिलक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगत कदा करी सस्यमांग कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कटे विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंच जा बरा प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि सिख सत्पदांगुली नखे कदा करी सस्यमांग कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा कृपा कटाक्ष नित्य प्रत्यह नित्यं जो पठेत, एक दिन नहीं, हर रोज प्रातः काल में उठ करके क्या पढ़ो? राधा कृपा कटाक्ष। एक कटाक्ष है ना, अनुग्रह निकालते हैं कहाँ से? आँखों से। यही तो कहते जाते सर्वनवद्दिव्य है चिन्मय प्रकाश सही पीठे गौरांग करेन विलास चर्म चक्षे लोके देखे प्रपंच गठन माया आच्छादित रखे नित्य श्री निकेतन। चर्म चक्षु के जानी माइक नेत्र से लोग उसे जगत के दूसरे दूसरे स्थान के समान देखते हैं, क्योंकि माया उनके नेत्र के ढक कर रखती है और भगवान के वास्तव नित्य आवास स्थानों को नहीं देख पाते। इसलिए नवद्वीप धाम का आश्रय करें। है नववनम राधावनम है। नवद्वीप को क्या कहा जाता है? राधावनम। राधा जी की वन है वो, है कृष्ण के वन नहीं है, राधावनम। इसलिए नवद्वीप धाम जानी राधा जी की विलास स्थल है वो। बोलो राधा रानी की जय, बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे। हेलो वृंदावन विलासिनी राधे राधे, वृंदावन विलासिनी राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे। हेलो राधा रानी की, हेलो नवद्वीप धाम की जय, नववन की जय, राधा वन की और प्रेमानंदे। अच्छा है ना?
राधा
भगवान श्री गुरुदेव महाराज की जय। ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री कृष्ण भक्ति वेदांत समाधि महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री कृष्ण भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री कृष्ण भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री कृष्ण भक्ति वेदांत श्री विक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री कृष्ण भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद सपाल श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। महाभागवत श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। वैष्णव शर्वम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ी वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। स्वरूप दामोदर राय रामानंद प्रभु की जय। प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा महारानी यमुना महारानी तुलसीदास महारानी भक्ति देवी की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन द्वादश वन की जय। श्री रूप मंजरी रति मंजरी अनंत मंजरी आदि जन सखी वृंद की जय। अष्ट सखी शिरोमणि श्रीमती राधा रानी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। भुवन मंगल करे नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री केशव जी गौड़ी मठ की जय। अन्य शाखा मठ समूह की जय। समस्त दंडी पाद गण की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर